नमस्कार दोस्तों, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच में विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं। आप लोग पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कोशिका का नाम जो है सेल किसने दिया था? किस वैज्ञानिक ने कोशिका का नाम जो है सेल दिया था? ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या है। फ्लेमिंग और ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक। तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने ही इसको जो है सेल नाम दिया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। और ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, इनका पूरा नाम है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया था? जीवाणु की खोज की थी। जीवाणु की खोज और इन्होंने ही सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। पहली बार सूक्ष्मदर्शी इन्होंने ही बनाया था। सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। अगला है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था क्या? पेनिसिलिन की खोज। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। इनका पूरा नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो है केंद्रक क्या होता है? कोशिका का केंद्रक क्या होता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। ठीक है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है क्या? केंद्रक। इसी के द्वारा सूचनाओं को पहुंचाया जाता है। सूचनाओं को जो है पहुंचाया जाता है। पहुंचाना इसका कार्य है। सूचनाओं को पहुंचाना केंद्रक का कार्य है। ठीक है, फ्लेमिंग ने क्या किया था? पेनिसिलिन की खोज। सेल नाम किसने दिया था? इसका राइट आंसर है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। चलिए तो देखते हैं कोशिका के बारे में क्या है। कोशिका के बारे में चलिए जानते हैं। कोशिका होती क्या है? सेल होती क्या है? कोशिका क्या होती है? जीवन की संरचनात्मक, आप लोग लिखते रहिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिए। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, कोशिका क्या है? जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? पीपीएलओ, जिसको क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्म जिसको बोलते हैं। माइकोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। पॉलीन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। और क्या है? सब मानव शरीर में उपस्थित सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर में उपस्थित सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? शुक्राणु। और मानव शरीर में उपस्थित सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी कौन सी होती है? अंडाणु होती है। ऊपर यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो ऊपर लिख दे रहे हैं। सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर में उपस्थित अंडाणु। ठीक है, अंडाणु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? यानी पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है गाल्जी का है, दूसरा है न्यूक्लियोलस, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह ऑक्सीश्वसन में जो है ग्लूकोज को जलाकर एटीपी का निर्माण करता है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी जिसके द्वारा हमको ऊर्जा मिलती है, एटीपी का निर्माण करता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। इसी को क्या करते हैं? ऊर्जागृह कहते हैं। एटीपी से हमको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। अगला है राइबोसोम। राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? राइबोसोम में होता है। अगला है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रिका बोलते हैं। इसमें क्या होता है? यह जो है इसमें राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। इसको आरएनए का भंडार गृह भी बोलते हैं। आरएनए का भंडार गृह इसको बोलते हैं, न्यूक्लियोलस को बोलते हैं। यह केंद्रक में पाया जाता है। यह जो है कोशिका विभाजन में भी मदद करता है। गाल्जी काय को क्या बोलते हैं? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। किसको बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस जो है इस बोलते हैं गाल्जी काय को क्या बोलते हैं? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। इसका काम होता है कोशिका में आने जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण। जैसे ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है? जो चीज़ जिसका लाइसेंस सही रहेगा उसको कहेगा जाओ, जिसका लाइसेंस गड़बड़ रहेगा उसको रोक करके चालान काट देगा। तो वही काम इसका होता है। जो चीज़ इसको सही लगता है कि कोशिका के लिए लाभकारी है उसको आदेश देगा कि आगे जाओ, और जो चीज़ गड़बड़ रहेगी उसको कहेगा कि तुम बाहर जाओ, तुम निकलो। चलिए, तो क्या हुआ? इसका राइट आंसर क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? चलिए, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको, राइबोसोम जो है क्या करता है? कोशिका में जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइबोसोम इसका राइट आंसर होगा। यह क्या करता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। गाल्जी काय को क्या बोले थे हम? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसको बोलते हैं? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस गाल्जी काय को। लाइसोसोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूछा जाता है कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं? लाइसोसोम। इसका हिंदी में नाम है लयन काय। ये जो है कोशिका की आत्महत्या की थैली है। कोशिका की आत्महत्या की थैली। क्यों इसको कहा जाता है आत्महत्या की थैली? क्योंकि यह कोशिका का ही पाचन कर देता है। इसका काम क्या है? कोशिका का पाचन करना। जो मृत कोशिकाएं होती हैं उसका ये पाचन करता है। ठीक है, ये कोशिका को ही पचा डालता है। अगला है सेंट्रोसोम। यह जो है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। सेंट्रोसोम जो है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, तरल पदार्थ है। कोशिका द्रव्य में पाया जाता है तथा जो है यह कोशिका विभाजन में मदद करता है। सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका विभाजन में मदद करता है। आपका क्वेश्चन क्या था? कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? आंसर है राइबोसोम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पादप कोशिका में सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? यानी क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कोशिका भित्ति, दूसरा है कोशिका झिल्ली, तीसरा है टोनोप्लास्ट, चौथा है अंतःप्रदब्बी जालिका। इसका राइट आंसर क्या होगा? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या करती है? कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है।
इसकी जो है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ये किस में पाई जाती है, पादप कोशिका में, पादप कोशिका में पाई जाती है। कौन क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति, ये सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज से निर्मित होती है। अगला है कोशिका झिल्ली, यह जंतु कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है, कोशिका झिल्ली, कोशिका का बाहरी आवरण, बाहरी आवरण जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं। इसको यह जो है किससे बना होता है, यह प्रोटीन का बना होता है, यह प्रोटीन का बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन से निर्मित होता है, राइटिंग पे मत जाइएगा, तो प्रोटीन से निर्मित होता है। टोनोप्लास्ट किसको कहते हैं, टोनोप्लास्ट जो है रिक्तिका, जो जंतु कोशिका में पाई जाती है, रिक्तिका, रिक्तिका के बाहरी आवरण को, रिक्तिका के बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। रिक्तिका के बाहरी आवरण को, रिक्तिका का काम होता है भोजन का संग्रहण करना, भोजन का संग्रहण करना। यह जो है पादप कोशिका में पाया जाता है रिक्तिका। अंतःप्रदब्बी जालिका, इसका काम जो होता है ये होता है कि केंद्रक से सूचनाओं को, केंद्रक से सूचनाओं को कोशिका में पहुंचाना, कोशिका में पहुंचाना जो है किसका कार्य होता है, अंतःप्रदब्बी जालिका का। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई। कोशिका भित्ति या राइट आंसर है इसका। कोशिका, पादप कोशिका में सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का एक निश्चित रूप तय करती है। अभी आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन मैंने इसका जवाब दे दिया है। क्या दिया है, कोशिका भित्ति जो है कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। यह पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में पाई जाती है। गाल्जिका क्या होता है, कोशिका की ट्रैफिक पुलिस होती है। केंद्रिका के बारे में भी आपको मैंने बता दिया है। इसमें यम आरएनए पाया जाता है, जो है आरएनए का संग्रहण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, केंद्रिका में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में हरा रंग, कोशिका में हरा रंग प्रदान करता है। पहला ए ऑप्शन है क्रोमोप्लास्ट, जिसको क्या बोलते हैं, वर्डी लवक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्डी लवक। अगला है क्लोरोप्लास्ट, इसको बोलते हैं हरित लवक, हरित लवक। अगला है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं आवर्डी लवक, आवर्डी लवक। और टोनोप्लास्ट के बारे में आप लोग को मैंने बताया इसके पहले वाले वीडियो में। ये रिक्तिका के बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरा रंग कौन प्रदान करता है, हरित लवक। ठीक है, हरित लवक, नाम से ही स्पष्ट है। क्लोरोप्लास्ट जो है इसको पादप में जो है हरा रंग प्रदान करता है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण भी करता है। चलिए प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया बताइए। प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया क्या होती है, 6CO2 प्लस 12H2O। ये जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 जल के अणु मिल करके सूर्य का प्रकाश और जो है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, C6H12O6। ठीक है, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, इसका निर्माण करते हैं, यानी एनर्जी बनाते हैं। इसको ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज का सूत्र है। ठीक है, C6H12O6। चलिए वर्डी लवक क्या होता है, वर्डी लवक जो है ये हरे रंग को छोड़कर और जितने भी पौधे दिखेंगे हरे, नीले, पीले, लाल, ये सब जो है इसमें क्या पाया जाएगा, क्रोमोप्लास्ट पाया जाएगा, यानी वर्डी लवक पाया जाएगा। ल्यूकोप्लास्ट आवर्डी लवक किसमें पाया जाएगा, ये सूर्य के प्रकाश के वंचित भागों में पाया जाएगा। ऐसा पौधा जो सूर्य के प्रकाश से वंचित है,
पौधे का वह भाग जो सूर्य के प्रकाश से वंचित है उसमें क्या पाया जाएगा? ल्यूकोप्लास्ट, आवरणीय लवक। जैसे जड़ों को देख लीजिए, जड़ें कैसी होती हैं? ना तो हरी होती है ना तो लाल होती है, उनमें कोई रंग नहीं होता है। आलू देख लीजिए, आलू जो है, आलू का हरा होना, आलू का हरा होना क्या, कौन सी क्रिया है? आवरणीय लवक का हरित लवक में परिवर्तन जो है, आलू का हरा होना, आलू का हरा होना लिख लीजिएगा। आलू का हरा होना आवरणीय लवक से वर्णीय लवक में यानी क्लोरोप्लास्ट में परिवर्तन, आवरणीय लवक से हरित लवक में परिवर्तन आलू का हरा होना होता है। जैसे मिर्च है, आम है, ये जब मिर्च लाल हो जाती है, हरे से लाल होती है, तो इसमें कौन सा परिवर्तन होगा? हरित लवक से वर्णीय लवक में परिवर्तन। मिर्च, आम आदि जो है, ये जो है मिर्च क्या होती है? बाद में लाल हो जाती है, क्या होता है इसमें? हरित लवक से वर्णीय लवक में परिवर्तन हो जाता है। आम भी पीला हो जाता है, हरित लवक से वर्णीय लवक में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का रसोई घर, कोशिका का रसोई घर किसको कहते हैं? पहला है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा है रिक्तिका, चौथा है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जिसको जो है जिसके द्वारा भोजन का निर्माण होता है उसे ही क्या बोलेंगे? रसोई घर। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या बनाता है? भोजन बनाता है, इसीलिए क्या इसको बोलते हैं? रसोई घर बोलते हैं। रिक्तिका के बारे में आपको बताए हैं, क्रोमोप्लास्ट के बारे में बताए हैं, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बताए हैं। और बताइए लवक जो है, लवक को क्या बोलते हैं? लवक जो है यह कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। पादप का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? पादप का सबसे बड़ा कोशिकांग, सबसे बड़ा कोशिकांग लवक होता है। कोशिकांग क्या होता है? लवक होता है। चलिए सबसे बड़ी कोशिका क्या बताए थे? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या बताए थे? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या बताए थे? अंडाणु। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। अगर पूछा जाए मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सबसे लंबी कोशिका तो होगा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। न्यूरॉन जिसको बोलते हैं, न्यूरॉन जिसको बोलते हैं क्या? न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र, सबसे लंबी कोशिका। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें अगर आपको समझ में आई हैं तो पूरे वीडियो को शेयर करिए और हम लोग का हौसला बढ़ाइए ताकि हम लोग और अच्छे से वीडियो बना पाएँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।